प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला है। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक पिता, आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की पिता। आपने हमारी देख रेख की पिता। इसके लिए हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। जितने भी मसीह भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, प्रार्थना और प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आज आपकी जीवन की हर एक संकट को, हर एक प्रकार के क्लेश को, दुख को, मुसीबत को आज वो देखेगा। देखिए, आज आपको धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि विश्वास हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मसीह भाई बहन का मन नहीं लगता तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों का मन नहीं लगता प्रेयर प्रार्थना करने में, या फिर उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ अभी इस प्रार्थना को बंद कर दें। क्योंकि जब आपके पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो बहुत मसीह भाई बहन ये बोलते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं रहता है, हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट करते हैं। देखिए, अगर आप परमेश्वर के लिए आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट जो भी कुछ समय होता है, प्रेयर का समय होता है, 24 घंटे में से अगर आप 15 मिनट आधा घंटा अगर समय परमेश्वर को नहीं दे पाते, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज़ आप लास्ट तक प्रार्थना करें, ताकि आप कुछ सीख सकें और कुछ जान सकें। परमेश्वर आज आपके जीवन में जो संकट है, जो आप संकट में पड़े हैं, आज उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और कुछ वचन देखेंगे, ताकि हम कुछ देखें और कुछ समझें और समझ पाएँ। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर बहुत बड़ी प्रेयर हो जाती, बहुत बड़ी प्रार्थना हो जाती है। देखिए, छोटी प्रार्थना या बड़ी प्रार्थना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमें प्रार्थना करना होता है जब तक हमारा मन करता है, यानी जब तक परमेश्वर का आत्मा कहता है, तब तक हम प्रार्थना और प्रेयर करते हैं। क्योंकि आज आप इस समय हम गर्मी में बैठते हैं, क्या आप नहीं बैठ सकते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? हम बोलते हैं, क्या आप नहीं बोल सकते हैं? आपको करना होगा, आपको जरूरी आपके लाइफ में, अपने जीवन में, अगर आप अपने दिमाग को, अपने बच्चे के परिवार को और आपको और अपने घर को, सभी को आप संभालना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मक की ओर न जा कर के हम सकारात्मक ओर जाएंगे। जब हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, पॉजिटिव हम जब रहेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसी तरीके से रहेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं प्रार्थना करना, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको परमेश्वर संभालता है, आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से रात के समय और जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर के, हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों के लेकर के पिता परमेश्वर, उनके नाम पिता परमेश्वर, और जो इस समय एकत्रित हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं और कहते हैं पिता, अपने मुँह से बोल करके कहते हैं पिता, मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आपके हाथों में सब कुछ है। जो इस समय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनके जीवन से जो भी नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, जो भी उल्टे सीधे जो भी थॉट्स आते हैं पिता परमेश्वर, उसको सब एक साइड कर दें मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। जब आप मुर्दों को जिला सकते हैं पिता, आप लकवे के रोगी को ठीक कर सकते हैं, जब आप अंधे को रोशनी उसके जीवन में प्रकाश दे सकते हैं पिता परमेश्वर, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं पिता परमेश्वर। तो आज हमारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इसको आप क्यों नहीं ठीक कर सकते? क्या परमेश्वर नहीं ठीक कर सकता? परमेश्वर ने क्या कहा, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि उसी ने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की। आपको विश्वास क्यों नहीं है? क्यों आप हमें एसएमएस करते हैं? क्यों आप हमें ये कहते हैं? कभी आप पॉजिटिव की ओर जा कर के देखिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया। अगर आज परमेश्वर की आप छोटी सी गवाही देते, तो परमेश्वर आपकी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देंगे। बहुत मसीह भाई बहन होता है, 80% लोग
20% लोग किस तरीके से परमेश्वर, उसमें से 20% लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। 80% लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है, तो क्या 20% लोगों के जीवन में काम नहीं करता? क्या आपके लिए परमेश्वर नहीं है? क्या आपके लिए जो 20% लोग हैं, क्या आपके लिए परमेश्वर नहीं है? वो 80% लोग के जीवन में परमेश्वर काम करता है। बहुत गवाहियाँ आती हैं, बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, समय देते हैं, कुछ समय वक्त बिताते हैं परमेश्वर के साथ, बातें करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आप 20% क्यों ऐसे हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हमारी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, संकट है, क्लेश है, मुसीबत है, इसीलिए क्योंकि आप जब विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अगर आप भरोसा रखते हैं, आप विश्वास करते हैं, अगर आप इसी तरीके नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग रख करके बोलेंगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं, मैं इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। देखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हर एक चीज़ों का समय है। परमेश्वर ने जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है, अगर आपके जीवन की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, अगर आप परेशान हैं, आप विचलित हो चुके हैं, आप हमेशा हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जिसके जीवन में ये घटना घटती है, ये प्रॉब्लम्स आती है, कि वो जिसके मन से ये निकलता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी मदद नहीं करता है, तो परमेश्वर ने कहा हर एक चीज़ का समय है। अगर आपके जीवन में अगर दुख है, तो आने वाले समय में आप हंसेंगे। ये बात को हमेशा याद रखना। अगर आज आप रोते हैं, तो आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियां होंगी। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे जो भी कुछ होता है, परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। उस समय का इंतजार करिए, वेट करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। तो इसीलिए कुछ वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रार्थना करना है, किस तरीके प्रार्थना करना, हमें सब चीज़ पता है। जिस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं आपको भी बोलना है। आज अपने मुंह से आपको बोलना है, ताकि हम अपने मुंह को जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे दिल से आवाज़ नहीं निकलेगी कि मेरे जीवन में क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। बहुत सारी आपके पास कर्जे हो सकते हैं, दुख है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, संकट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। उसको लेकर के आपको बोलना है। इस सुंदर से रात के समय आपको नींद नहीं आती, आपको रात भर सो नहीं पाते, आपके चिंतित रहते हैं, अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्ची को लेकर के, अपनी बेटियों को लेकर के आप चिंतित हैं, आप हमेशा सो नहीं पाते, मतलब आपको इतना चिंता रहता है, आप इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि आपको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ या फिर क्या करता हूँ। ये सब प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ परमेश्वर के पास है। हमें केवल धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, वही हमें संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन। जब भी आप प्रार्थना करें, प्रेयर करें, इस समय बैठें, तो आप कहें कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे पिता। मैं जानता हूँ पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जो मैं मेरे मुँह से निकलता है पिता, जो मेरे दिल में, जो मेरे अंदर है पिता परमेश्वर, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे पिता परमेश्वर। मेरे संकट के दिन, मेरे इस समय दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में, बिजनेस में, किसी में संकट हो, किसी में क्लेश हो, किसी में दुख आपको ऐसा लगता है, तो आज आपको प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है और कहना है कि मेरे संकट के दिन में अपना मुझ मुँह मत छिपा पिता परमेश्वर। आज मुझे पिता परमेश्वर आप चंगा कर, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी बेटी को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उसकी रक्षा और सुरक्षा आप करते हैं पिता। मैं आपको आदर और सम्मान करता हूँ पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको ध्यान लगाना है, परमेश्वर से कहना है कि मेरे संकट के दिन पिता परमेश्वर मेरी रक्षा कर, मेरी सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। अपना पिता परमेश्वर कान मेरी ओर लगा पिता परमेश्वर। आपसे कहना है कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन
पिता परमेश्वर मैं आज इस समय प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, कोई भी हो, किसी भी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई भी घटना घटी हो जो प्रॉब्लम्स है, तो कहें कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश और पृथ्वी की, आपने मुझे रचा, आपने मेरे घर परिवार को, आपने मेरी बेटी और बेटी को मुझे दिया है। तो पिता मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा पिता परमेश्वर, मेरी पुकार सुन पिता परमेश्वर, इस समय मेरी पुकार को सुन पिता परमेश्वर, फुर्ती से सुन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपसे दुआ करती हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, आपने तो पिता परमेश्वर सृष्टि से इतना प्यार किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन ये कहता है, और मेरी सुन पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना को, मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे घर में, मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहती हूँ, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके लाइफ में, उसको लेकर के आज आपको बोलना है। इस सुंदर से रात के समय, शाम के समय परमेश्वर आज आपके बेटे को, आपके बेटी को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपके घर में संकट है, क्लेश है, बीमारी है, दुख है, प्रॉब्लम्स है, नकारात्मक विचार, लड़ाई झगड़े, संकट, क्लेश, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े चलते हैं, डिवोर्स की बातें होती हैं, मतलब एक दूसरे से बिछड़ने की बातें होती हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको लेकर के आज परमेश्वर के सामने बोलना है। आपको कहना है कि हे पिता परमेश्वर, मेरे दिन हमेशा धुएं के समान उड़ते जाते हैं पिता परमेश्वर, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि तू मेरा परमेश्वर करता, उद्धार करता और जीवन और श्वास देने वाला और अनंत जीवन देने वाला तू है सिर्फ परमेश्वर, और कोई नहीं है, सिर्फ तू है परमेश्वर। इसीलिए आज तो मुझे संभालेगा इस सुंदर से रात के समय, शाम के समय पिता परमेश्वर, मुझे आप संभालेंगे। मेरी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं पिता परमेश्वर, मैं आज आपसे दुआ करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरी जो बॉडी है, मेरा जो मन है पिता परमेश्वर, हमेशा आग की झुलसी की समान होते जा रहा है पिता परमेश्वर, उस घास के समान जो सुबह पार तो पिता परमेश्वर कुछ समय तक तो ठीक ठाक रहते, लेकिन जैसे धूप होती है पिता परमेश्वर वैसे मुरझा जाती हैं, वैसे जीवन में मेरे है पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं आपसे दुआ करती हूँ, आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस समय प्रार्थना और प्रेयर कर रहे हैं, अपने जीवन की हर एक घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखें। इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा और इस वचन को रिसीव करिएगा और कहिएगा कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, मुझे वो ताकत देगा, मुझे वो रोटी देता है, मुझे वो खाना देता है, मुझे वो सांस देता है रहने के लिए। इसीलिए आज परमेश्वर आज आपको संभालेगा। आप किसी भी देश में, किसी भी समय, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में रहते हैं, परमेश्वर आपको जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर एक ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर पूरा करेगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में हर एक दुख, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की संकट जाने वाली इस मसीह के नाम से, क्योंकि आज आपके आंसू को देखता है, आज आपके आंसुओं को परमेश्वर देखता है। आज आपके बेटे के जीवन में आंसू आते हैं, आज आपकी बेटी के जीवन में आंसू हैं, तो आज परमेश्वर आज आपको संभालेगा, आपको उठाएगा, वो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी आपकी बेटी की आयु हमेशा बढ़ाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर आपके साथ है। वो सदैव हमारे साथ रहा है, क्योंकि वो सदैव स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर हमारा संकट के दुख में, क्लेश में परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा, वो हमारी देख रेख करेगा, वो हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी देख रेख करता है, वो हमें संभालता है, हमें हर एक दुख से, तकलीफ से वो हमें अनंत वर्षों तक पिता परमेश्वर संभाल कर रखेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए धैर्य रखना, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालूंगा, और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। अगर आप ये जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के सामने अपना दुख रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ, कराते कराते मेरी किस तरीके से हालत खराब हो गई है, आज आपको परमेश्वर के सामने रखना है कि मैं पिता रात दिन पिता परमेश्वर परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, मेरे जीवन की ये घटना है पिता। आज बोलिए, आज आपको बोलना पड़ेगा। आज जितने मसीह भाई बहन इसमें बैठे हैं, आज आपको बोलना होगा, आज आपको बोलना होगा, इस मसीह के नाम से दुआ करना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको विनती करना होगा। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज वो खड़ा है आपके सामने, उसके स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर आपके
और आंखें लगा करके देखता है। केवल आपको परमेश्वर को अपनी तरफ बुलाना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रति सौंपिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर को बुलाइए, क्योंकि परमेश्वर हे पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पिता, मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में, मेरे बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर, और हमारा उद्धार कर मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज मेरे जीवन को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय शाम के समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज परमेश्वर आपको संभालेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से बीमारी से आप जूझ क्यों न रहें। आपके सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ गई हो, परमेश्वर के सामने कभी कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मेरे लिए क्या है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर हर एक चीज़ वो कर सकता है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो पृथ्वी में हो, चाहे वो आकाश में हो, किसी भी स्थान में, सब परमेश्वर का है। तो उसी के हाथों में सब कुछ है, इसीलिए आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है। परमेश्वर आपको आज छूने जा रहा है, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने जा रहा है, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आज वो मेरी दुआई को सुनेगा, आज वो मेरे संकट के दिन में पिता परमेश्वर मेरी मदद करेगा, वो मेरी रक्षा और सुरक्षा करेगा, वो मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा, वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। मैं हमेशा उसको पुकारूंगा, हर समय परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। आज आपको इस प्रार्थना को रिसीव करना होगा। तो अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को आदर और सम्मान करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन बहुतायत से हमें आशीष देने जा रहा है। आज विश्वास रखना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर से जाएंगी, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के क्लेश, संकट, दुख, जो श्राप हमारे जीवन में है, आपके बेटे के जीवन में है, आपके बेटे के, आपके घर में, परिवार में, बिजनेस में, जॉब में, जो भी श्राप के बंधन है, आज वो शैतानी ताकत हारेगा, आज वो शैतानी ताकत, आज वो शैतानी बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या जाएगी आपके जीवन से। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को आदर और सम्मान के द्वारा धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत इस मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे, तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरी जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी
छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा और आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में हैं, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष थे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, विश्वास करिए, रिसीव करिए
रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना यीशु मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर, उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु सब दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाही को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।